क्या एक कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती थी, क्या उनके कालखंड में नहीं हो सकते थे? क्या हो सकते थे ना? नहीं हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बोलिए। अगर उनकी भी नीयत अच्छी होती तो हो सकते थे ना। अगर जनता की चिंता होती, गरीबों की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, महिलाओं की चिंता होती, तो ये काम पहले भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं करे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने दशकों तक देश पर शासन तो किया, लेकिन उनके शासन का मूल मंत्र था केवल और केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन। और विपक्ष के लिए सत्ता मलाई खाने का जरिया थी, एक वोट बैंक था। उन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस एक विशेष वर्ग को खुश करना था, जिनके उनको वोट लेने थे। और कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही कि अपना विकास और अपनों का विकास। और आज देश जब तरक्की कर रहा है तो विपक्ष बिखरे हुए, ये विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें अब पूरी तरह से बंद हो रही है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से भी विशेष लगाव, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने केदारनाथ की पवित्र भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड तरक्की के शिखर पर होगा, उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। हमारी गिनती भारतवर्ष के अग्रणी राज्यों में होगी। और उनके इन शब्दों ने, उनके इस कथन को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार भी देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, बल्कि फैसले लिए हैं और उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हम आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, खेल परियोजनाएं, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे ऐसे अनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अनेक परियोजनाएं हैं, उनको विकसित करने की दिशा में सार्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां बनाकर हमने अनेक प्रकार के निवेश को आमंत्रित किया है। रोजगार के नए साधन, पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। साथ ही हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए भी, चाहे वो केदारखंड हो या मानस खंड हो, यहाँ के सारे मंदिरों का, सारे धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर, हमारे पड़ोस में यहीं टनकपुर में मां शारदा के तट पर मां शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है।